जो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ज़ाहिर गरीबों के लिए हैं, निचले तबके के लिए हैं, मेरा घर, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, शौकत तरीन साहब ने कहा है कि आपने ये प्रोग्राम्स जो हैं वर्चुअली बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है उसके हवाले से तो हमें लोगों की भी शिकायत जब मौसूल हुई और हमने स्टेट बैंक से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि अगस्त के आखिर तक हमने इसको होल्ड कर दिया है। मतलब ये तो बाकायदा तौर पर जो निचला तबका है उनको घर देने की स्कीम है, रोज़गार की स्कीम है, इसको क्यों आप बंद कर रहे हैं? इस पर IMF को क्या एतराज़ हो सकता है? कोई IMF का एतराज़ नहीं है, ये इस पर पूरी जिम्मेदारी मेरी है। देखें, एक तो ये कि माइक्रो लोन्स थे उसको कोई बंद नहीं किया, ना उसको रोका गया है, वो एकदम चल रहा है। कामयाब पाकिस्तान जो भी उसको बोलते थे वो बिल्कुल चल रहा है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं रोका गया। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं लोगों को और वो छोटे छोटे लोन्स होते हैं। उसके बाद दो और प्रोग्राम्स हैं। एक कामयाब जवान प्रोग्राम था जिसके अंदर हुकूमत जो है वो 1% पे बैंकों को लोन देती है और बैंक 9% पे उस नौजवान को लोन देते हैं, यानी कि बैंक को 8% का आर्बिट्राज मिल रहा है और हाफ ऑफ द रिस्क इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिफॉल्ट रिस्क। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो नौजवान को फ़ायदा हो ना हो, बैंक को माशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बैंकर ने बनाया हुआ प्रोग्राम बैंकरों के फ़ायदे के लिए। तो मैंने इसको प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं इसको ज़रा सा फिर से सोचूंगा और स्टेट बैंक से ही मैंने गुजारिश करी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दो और इनफैक्ट वो दे चुके हैं कुछ उसकी रिपोर्ट कि जिसके अंदर हम कम अज़ कम ये जो बैंकों को 8% आर्बिट्राज मिल रहा है विदाउट टेकिंग ऑल द रिस्क, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें। इसी तरह जो हाउसिंग का प्रोग्राम था, और मैंने भी देखी हैं हमारे बहनों की और भाइयों की टेपें जिसके वीडियो मैसेजेस, और वो बात एकदम उनकी दुरुस्त है। उसके अंदर भी ये था कि हुकूमत जो है वो उनको तो 2% पे दे रही है इंटरेस्ट, उनसे तो ले रही है, लेकिन जो बैंकों हैं उनको 19% इंटरेस्ट दे रही है और 17% जो है वो बैंक का नफ़ा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस साल हम 10 अरब रुपए से ज़्यादा सब्सिडी देंगे सिर्फ 80 अरब रुपए के लोन्स के ऊपर, और वो 20 साल तक देनी होगी। तो मैं 200 अरब रुपए दे चुका हूँगा 20 साल में, चलो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी कम होगी 80 अरब के लोन पे, और अगले साल अगर मैं 200 अरब का लोन लूँ तो फिर मैं कहाँ से ये हैंडल कर सकूँगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो खान साहब करके गए थे जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग नहीं करी कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, बस उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। इसके अंदर भी बैंक को अगर 17% मिल रहा है तो कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना कि भाई आपको 17% मिल रहा है और आधा रिस्क तो आपका वर्ल्ड बैंक ने उठाया हुआ है, वो उसकी डिपॉजिट री इंश्योरेंस ने उठाया हुआ है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम को होल्ड पे डाला है, ख़त्म नहीं किया। और ये जो कंप्लेन आ रही है कि एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं एक्सपायर नहीं होने दूंगा। जाहिर है कि उसके जिनका लोन अप्रूव हो गया उनकी टर्म एक्सटेंड कर दूंगा। नहीं, जिनका अप्रूव हो गया बस उसका मसला ये आ रहा है जो शिकायत आ रही हैं, और आपने कहा आपने खुद ने भी देखा है जो शिकायत आवाम की आ रही है कि उनका लोन अप्रूव हुआ और उन्होंने उसके अगेंस्ट एक घर बुक करा के एडवांस दे दिया। अब अगर बैंक की तरफ से इसको अगस्त तक होल्ड कर गया और उनका एडवांस डूब जाएगा, तो इसलिए कम से कम जिन लोगों का अप्रूव हो गया है उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म तो बनाए ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसकी वजह से गरीब लोगों का पैसा ना डूब जाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये 2 महीने जो है वो तो मैक्सिमम टाइम है। लाइक आई सेड कि जवान वाला प्रोग्राम था, उस पर सिर्फ 2 हफ्ते दिए हुए थे इन लोन्स का, और वो तो 2 हफ्ते के अंदर उससे पहले रीडिज़ाइन हो गया है। हमारी वज़ीर आज़म की